हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1। तो बच्चों, हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी, और यदि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसमें ये सारे फार्मूले और सर्कल के संबंध जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें इंट्रोडक्शन में प्रोवाइड की गई है। तो देखो, आप वहां जरूर जाकर देखना, तभी ये जो तरीका है 11.1 एक्सरसाइज है अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो देखो बच्चों, आज हम 11.1 का फर्स्ट हम कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 cm। देखो बेटे, कोई सर्कल है, उसका जो रेडियस है 6 cm है। देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो 6 cm है। तो एंगल जो है ये 60 डिग्री है, वो इसका सेंटर है ए बी। ये देखो, तो ये सेक्टर है ओ ए बी, इसका जो रेडियस है 6 cm है, ये 6 cm है, जो केंद्र को, सेंटर को किसी भी सर्कल की साइड से मिला दे वो उसका रेडियस होता है। तो ये आर हमारा 6 cm है, और थीटा जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, नाउ एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है, ये 60 डिग्री है, 36 और 22/7 है, इंटू जो आर है 6 इंटू 6। देखो, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 का 6, 6 6 का 36, 6 से 6 कट जाएगा। और ये जब हम सॉल्व करेंगे 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बाई 7, तो ये आ जाएगा 132/7 cm है, तो cm स्क्वायर आएगा एरिया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बिल्कुल आसान है बच्चों ये, तो क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जब आप इंट्रोडक्शन को देखेंगे वीडियो को, तो उसमें ये फार्मूले पूरी तरह से बताए गए हैं। तो देखो बच्चों, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कई बार ये आ सकता है। तो क्योंकि 11 चैप्टर में एक क्वेश्चन आना है, तो वो इतना काफी मीडियम सा आता है पंजाब बोर्ड में। तो देखो, ये बिल्कुल आसान है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो ये एक सर्कल है मान लो, तो इसकी जो क्वाड्रेंट होती है ना, क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का फोर्थ। ये इसका सेंटर वो है, उसको हम जब इधर करेंगे तो ये इसका ए ओ बी जो है इसका बन जाएगा डायामीटर। तो इधर अब इसको भी मिला देंगे, तो ये जो पार्ट बनेंगे 4, देखो ये जो 4 पार्ट बन गए हैं, ये सी है, ये डी है, तो ये एक क्वाड्रेंट बन गई, फोर्थ क्वाड्रेंट है एक सर्कल की। कितनी क्वाड्रेंट होती है, फोर्थ। तो एक क्वाड्रेंट का हमने सर्कल का जो एरिया निकालना है, सर्कमफेरेंस इसका सर्कल का दिया हुआ है। तो देखो, ये टोटल एंगल होता है 360, और जब क्वाड्रेंट 4 होती है तो उसको 4 डिवाइड करके 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। देखो, ये क्वाड्रेंट है सर्कल की, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और रेडियस तो इससे निकाल लेंगे सर्कमफेरेंस से, तो फिर ये एरिया आ जाएगा। तो देखो बच्चों, ये हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22 cm। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू 22 है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। तो आर हमने निकालना है, यहीं पर रखेंगे, और ये बाकी जो टर्म है दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगी, 7 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा। देखो ये बच्चों को बिल्कुल आसान है, 22 से 22 कट जाएगा,
आर की वैल्यू 7/2 cm आ जाएगी। तो एंगल क्या होगा, क्योंकि हम देखते हैं इसका जो फोर्थ एंगल है तो थीटा क्या होगा, क्वाड्रेंट, तो एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट, एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट होती है, टोटल एंगल 360 का होता है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा ये 90 डिग्री। तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। तो अब हमने एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, नाउ एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, तो ये थीटा बाई 360 होगा। और इसका जो एरिया है, थीटा तो ऐसे होगा, लेकिन एरिया इसका क्या होगा, एरिया तो फार्मूला हम लगा देंगे ना, एरिया 1/4 भी लगा सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है, थीटा बाई 60 लगाएंगे तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ये बन जाएगा, क्योंकि एंगल ही चेंज होगा तो ये आ जाएगा। देखो कैसे होता है, ये 90 है और ये 360 है, 22/7 है, और आर हमारा जो निकाला हमने 7/2 है, तो ये 91 का और 4 से कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 1 2 11, तो ये हमारा आ जाएगा एरिया 77/8 cm स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमें क्या है, हमने इसका रेडियस निकाल लिया है, तो यहां से अगर चाहें तो आर तो है, आर कितना है 7/2 cm, तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के 4th हिस्से का जो एरिया है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/4 22/7, आर का 7/2 है, 7/2 है, और ये 7 1 का 7, 2 1 का 2 11, तो ये आ जाएगा 77/8 cm स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ सकता है। तो ये यदि आप उस मेथड से करेंगे जो हम इस चैप्टर में कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, तो 4th क्वाड्रेंट है, फोर्थ पार्ट है एक सर्कल का, एक क्वाड्रेंट होती है, तो फिर 1/4 करके भी सर्कल के एरिया को हम निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो अब बच्चों आपको समझ आ गया होगा, और फार्मूले आपने अगर नहीं देखे तो इंट्रोडक्शन वीडियो में जरूर देख लें। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो अब देख रहे हैं, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड। तो ये एक हमारी एक वॉच है, घड़ी है, तो इसकी जो मिनट हैंड है ये एक नीडल सुई है। तो हमें पता है कि जो मिनट हैंड वाली जो नीडल होती है वो क्या करती है, क्लॉक की मिनट हैंड वाली, तो 1 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है। तो जब घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है तो पूरा सर्कल कर लेती है। तो सर्कल में कितना एंगल होता है, सर्कल के 360 डिग्री, एक सर्कल में कितना एंगल होता है 360 डिग्री। तो वो 60 मिनट में कवर होता है। तो देखो वो भी हम निकालेंगे। तो देखो अब जो इसकी लेंथ ऑफ मिनट हैंड है वो आर है, तो आर इक्वल टू 14 cm। तो ये दिया हुआ, अगर ये हम थीटा निकाल लेंगे कि 5 मिनट में कितना एंगल जो बनाएगी, तो 5 मिनट में ये नीडल जो है यहीं पर चली जाएगी, यहां जाएगी। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, 60 मिनट में कितना होता है 360 का। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनेगा 360/60, और एंगल हमने कितना चाहिए 5 मिनट का, 5 मिनट्स।
देखो 5 मिनट में क्या होगा, 360/60 इंटू 5, ये जाएगा 61 का 60, 6 का और 30 डिग्री, तो एंगल थीटा कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, बस हमने अकेला एरिया ही निकालना है। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड in 5 minutes, equal to थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा कितना है, 30 का है, और ये इंटू 22/7, आर हमारा है 14 इंटू 14 होगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 12 का हो जाएगा, 7 1 7 2 का, और जब 2 का ये जाएगा तो 6 आ जाएगा, ये 6 जब कटेंगे तो 3 पर जाएगा और ये 2 पर जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये 12 है और 2 पर जब जाएगा 7 7 2 का 2 6 पर आ जाएगा, 2 से जाएगा तो 3 और 2 2 का 4। तो देखो ये हमारा जो एरिया है इसमें क्या, देखो ये 14 है तो ये 2 नहीं आएगा, सॉरी 7 आएगा, तो 7 इसमें क्या है, 7 करेंगे तो 154/3 जो एरिया है सीएम है, सीएम स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। जिसे चाहे तो आप आगे भी कर सकते हैं, 154 को 3 से डिवाइड करें, 3 5 का 15, ऊपर से 4 नीचे लाएंगे तो 3 1 का 3 1, और अब पॉइंट लग जाएगा यहाँ 0, 3 3 का 9, ऐसे चलता जाएगा, 3 3 का 9, तो यहाँ पे 51.33 सीएम स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज बस इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।